नमस्कार। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि विवाह पंचमी के बारे में कुछ बताइए और हिंदी में बताइए। तो विवाह पंचमी के लिए मैं आज जो टोटका या जो भी कुछ देने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। पहले तो एक बात ध्यान से सुनना है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत खूब कहा है वहाँ पर। और विवाह पंचमी के ऊपर उन्होंने एक चौपाई भी लिखा है, एक चौपाई भी है जिससे लिंक होता है विवाह पंचमी के दिन। इस चौपाई को पाठ करने से बहुत फायदा होता है। तो पहले तो एक बात क्लियर कर लेता हूँ मैं कि विवाह पंचमी जो 25 नवंबर को 2025 में होने जा रहा है, इस दिन आप क्या करें? देखो, पहले तो एक बात क्लियर है कि विवाह पंचमी के दिन मार्गशीर्ष में जो शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आते हैं, उस दिन राम जी और सीता मैया की शादी हुआ था। और उसी दिन बहुत सारे रेमेडीज एंड रिचुअल्स, और बिहार में जानकीपुर में बहुत सी जगह पर बहुत से सारी रेमेडी एंड रिचुअल्स परफॉर्म तो होती है। अ, लेकिन आज जो मैं बात तुमसे शेयर करने जा रहा हूँ वो विवाह पंचमी के ऊपर कुछ एक मंत्र को लेकर। तो क्या करना है, विवाह पंचमी के दिन 25 नवंबर को 2025 में तुमको मैं जो अभी रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है उसमें एक चौपाई आता है, जिस चौपाई को अगर तुम 25 नवंबर को हम, एक 108 बार चैंट कर लिया, और कम से कम 108 तीन माला कर सकते तो बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। और अगर तीन माला नहीं कर सकते तो 108 बार या 28 बार या 11 बार इस चौपाई को तुमको पढ़ना है। और 25 नवंबर को जो विवाह पंचमी का दिन होता है, उस दिन को तुमको ये पाठ करना है। सबसे अच्छा है तीन माला जप करने के लिए। अगर तीन माला ना हो सके, बहुत सी किसी को समय का पाबंदी है, तो इसलिए अगर तुम तीन माला ना कर सको तो 108 या तुम 28 या 11 मंत्र जप कर लो। और जो भी मंत्र तुमको जप करना है, वो रामचरितमानस का तो एक चौपाई है जिसको मैं तुमको शेयर करता हूँ, और मैं खुद भी बोल रहा हूँ तुमको। इसको अगर करते हो तो स्वामी स्त्री के रिलेशनशिप में जो भी अनबन है, और जो भी खटास जैसी कोई परिस्थिति अगर निकल कर आई है, या रिलेशन में कोई दिक्कत है, या किसी का शादी नहीं हो रहा है, अगर ये मंत्रों तुम विवाह पंचमी के दिन मैंने जिस काउंट में तुम लोगों को साथ शेयर किया, अगर तुम करते हो तो डेफिनेट तुमको फायदा मिलेगी। और तुम फायदा इसमें इससे बहुत फायदा तुमको होगा, और तुम करने के बाद ही तुमको ये और पता चलेगा। ठीक है, तो चलो अब चौपाई को मैं शुरू करता हूँ। चौपाई कुछ इस तरह का है कि पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, ह्यो हरोषे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्रो मुनिबर उचराही, जय 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 शंकर सुर करही। फिर से मैं दोहराता हूँ। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हियो हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्रो मुनिवर उचराही, जय 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 शंकर सुर करही। ये जो मंत्र है, ये मैं स्क्रीनशॉट तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पिक्चर में दे रहा हूँ, ये मेरे बगल में ही है। इसका भावार्थ जो निकल कर आता है ना, इसके जो ट्रांसलेशन होता है, इस ट्रांसलेशन को अगर इस चौपाई को अगर हम लोग अगर मैं अगर तुमको भावार्थ में इसको समझना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, इसको अगर स्प्लिट करके देखा जाए तो इस स्प्लिट मंत्र का जो भाव निकल कर आता है ना, निखर कर आता है, वो इस तरह का है कि जब महेश्वर शिव ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, और देवगण शिव का जय जय जयकार करने लगे।
ये जो चौपाई है तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, अ, बहुत बहुत पावरफुल चौपाई है। अगर तुम इससे विवाह पंचमी के दिन अगर इसको तुम्हारा जीवन में ले लिया और इसको तुम प्रयोग में ले लिया, तो देखोगे कुछ ही दिन में तुम्हारा जो पति पत्नी में अनबन या अ, अ, विवाह हो नहीं पा रहा है, बहुत दिन से तुम इंतजार कर रहे हो किसी के लिए विवाह हो जाए, हो नहीं रहा, इसमें बहुत सी अ, काम तुम्हारे बनने लगेगा जो रिलेशनशिप और विवाह से संबंधित है। ओके, तो और देर किस बात की, 25 नवंबर को विवाह पंचमी में इस मंत्र को जप कर लो और चार चांद लगा लो। जय माता दी।